सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कश्मीरियों के खून से रंगे भारतीय हुक्मरानों से दोस्ताना ताल्लुकात और फ़लस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराने वाले इसराइली यहूदियों से खुफिया मुलाकातें इस बात का इशारा दे रही हैं कि सऊदी बादशाहत के दिन गिने जा चुके हैं और दूसरी जानिब तुर्की बैतुल्लाह की मेज़बानी वापस हासिल करने के लिए तैयार और बेताब है। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मगरिब को यकीन हो चुका था कि 21वीं सदी अब हमारी होगी। अफगानिस्तान की सर जंग में अमेरिका की फतह के बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री के मुसन्निफ ने अपनी किताब में पेशनगोई की कि अब दुनिया में सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम ही गालिब रहेगा और उसकी क़यादत यूरोप को करनी है। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में दोबारा इस्लाम पसंदों की सियासी तहरीक और हौसले को देखकर प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने तहजीबों के तसादुम यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इसने सहूनियत, इस्लाम और सलीब के तसादुम का जिक्र करते हुए एक तवील जंग और तसादुम की पेशनगोई की। तकरीबन यही बात बरतानिया की एक खातून प्रोफेसर ने भी अपनी किताब मुकद्दस जंग में लिखी है। बल्कि मुकद्दस जंग की मुसन्निफा कैरन आर्मस्ट्रांग ने तो वाज़े तौर पर किबला अव्वल को मौजू बनाकर इस आर्मागेडन की बात की है, जिसकी तरफ इन तीनों मज़ाहब के पैरोकार बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र हदीसों में अल मलहमतुल उज़्मा के नाम से आता है और जिसे कुछ लोग तीसरी आलमी जंग भी कहते हैं। प्रोफेसर अहमद रफीक भी 2023 के बाद बड़ी जंगों के आगाज का खदशा जाहिर करते हैं। 2023 के बाद खौफनाक तरीन जंगें शुरू हो जाने, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनाहिलेशन शुरू हो जाना है। 21वीं सदी की इस तीसरी आलमी जंग या आर्मागेडन के पस मंजर में इकबाल, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल हंटिंगटन, डॉक्टर इसरार अहमद, कैरन आर्मस्ट्रांग और सद्दाम हुसैन ने जो भी कहा वो वक्त अब करीब आता दिखाई दे रहा है। अमरीकी चौधराहट का दबदबा कम होने, अरबों के जवाल और चीन के ताकतवर होने के बाद से आलमी सियासत का मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई देता है और दुनिया पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश, ये कश्मकश अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जमाना वो था जब ममलिकत सऊद के तुर्की और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन 2010 की अरब शोरिश के बाद सऊदी बादशाहों के तुर्की से भी ताल्लुकात कशीदा हैं। ममलिकत सऊद के हुक्मरानों को पाकिस्तान का ईरान और तुर्की के करीब आना भी खटक रहा है और उन्हें यकीन है कि मुस्तकबिल में अगर कभी ईरान और तुर्की ने सऊदी ममलिकत के खिलाफ जारहियत का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान अरबों की मदद करने की बजाय तमाशाई का किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कश्मीर और फलस्तीन के मामले में अरब ममालिक ने सिर्फ सफारती बयानात को ही अपना फरीजा जाना। किसी ने मशरिक़ वस्ता के मौजूदा बहरान पर तबसरा करते हुए लिखा है कि मरहूम शाह फैसल के बाद से मुझे याद नहीं है कि अरब से कोई अच्छी खबर आई हो। बैरूत में होने वाले धमाके ने ये इशारा भी दे दिया है कि अब अरब से किसी अच्छी खबर की उम्मीद बहुत मुश्किल है। ये बात आज नहीं तो कल सामने आना ही है कि बैरूत में लगने वाली आग किसी हादसाती अमल का नतीजा नहीं, बल्कि लबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी को गैर मुतबिर बनाकर ईरान को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा है। सऊदी हुकूमत यमन से फूटने वाली चिंगारी के आगे बेबस नजर आ रही है। कोरोना बहरान और तेल की कीमतों में गिरावट ने सऊदी हुकूमत की मईशत पर एक कारी ज़रब लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक और शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की मांग में इजाफे से सऊदी हुकूमत को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। शाहाने अरब के पास अब इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है कि वो अपनी बादशाहत को कुछ दिन तक और कायम रखने के लिए फ़लस्तीनियों के खून का सौदा करके इसराइल को तस्लीम कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इस मामले में पहले ही खामोश सिफारतकारी का आगाज़ कर चुके हैं। अम्मान इसराइल को अपनी ज़मीन पर फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त भी दे चुका है, जो पाकिस्तानी बहरिया के लिए भी तशवीश का बाइस है। चाइना अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफे के साथ साथ अपनी तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात और बेहतरीन खारजा पॉलिसी पर मरकूज़ किए हुए है। रूस और तुर्की के जंगी अज़ाइम भी मगरबी ताकतें भांप चुकी हैं। मुआहिदा लुज़ैन के खात्मे के बाद तुर्की का सल्तनत उस्मानिया पर फिर से राज का ख्वाब बस शर्मिंदा ताबीर होने को है, मगर इंतहाई खूनरेज़ मार्कों के बाद। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ममलिकत सऊद का सहर भी टूट जाएगा।